आइए देखते हैं फिर कैसे भरेंगे हम दिल्ली ओपन का फॉर्म स्टेप बाय स्टेप। पहले अपना ब्राउज़र ऑन करें, उसके सर्च बार में NIOS लिखें। जब पहला लिंक आएगा आप उस पर क्लिक करें या फिर स्टूडेंट लॉगिन पर भी क्लिक कर सकते हैं। होम पेज है जो उस पर क्लिक कर सकते हैं आप। जब उस पर लिंक पे हमने क्लिक किया तो हमारे सामने दिल्ली ओपन का होम पेज खुल जाता है। जब दिल्ली ओपन का होम पेज खुलता है तो उसमें एडमिशन का जो कॉलम होता है हम उस पर जाएंगे और उस पर जाकर इसी में एडमिशन का जो लिंक है उस पर क्लिक कर देंगे। एडमिशन में क्लिक करने के बाद हमारे पास स्टूडेंट पोर्टल खुल जाएगा जिस पे हम एडमिशन का फॉर्म भरेंगे। इसमें पहले हम कुछ हिंट्स देखेंगे, जो हिंट्स दी हुई हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, इसमें कितनी फ़ीस लगेगी, किसमें कितना क्या कुछ लगेगा, सब कुछ है इसमें डिटेल हमारे पास। स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 दोनों के एडमिशन के बारे में हमें पता चलेगा। ये देखिए एलिजिबिलिटी क्या है, 10वीं +2 दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है हमारे पास इसी कॉलम में आ जाएगी। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट, उसके बाद फ़ीस स्ट्रक्चर, क्या क्या फ़ीस लगेगी हमारी, SC BC और जनरल दोनों तीनों की कैसे कैसे फ़ीस डिवाइड की गई है। फीमेल के लिए भी कुछ छूट दी गई है इसमें। उसके बाद डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होंगे इसके लिए, जो भी हमें इसमें डिटेल चाहिएगी सब कुछ इसी कॉलम में मिल जाएगी हमें। उसके बाद हम एडमिशन पर जाएंगे और जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 के लिए जो अप्रैल 2021 के लिए एडमिशन फॉर्म है वो खोलेंगे। उसके बाद स्टेट चूज करेंगे, हमने स्टेट चूज किया। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, यानी कि हमारे पास क्या आइडेंटिटी है, आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, क्या है, तो हमने राशन कार्ड को चूज़ किया। राशन कार्ड को चूज़ करने के बाद उसका नंबर भरेंगे राशन कार्ड का। राशन कार्ड के बाद हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, 10वीं +2 या फिर दोनों में से कौन से के लिए अप्लाई करें, तो 10वीं के लिए अप्लाई कर रहे हैं। 10वीं कॉलम किया और उसके बाद सबमिट। +2 के लिए करना चाहते हैं तो +2 कर सकते हैं अगर आपके पास 10वीं हो तो, और उसके बाद सबमिट कर देंगे और यस का कॉलम ओके करें। यस का कॉलम जब ओके कर देंगे उसके बाद हमारे पास कैंडिडेट की बेसिक डिटेल भरने के लिए आएगा। तो हम भरेंगे नाम, कैंडिडेट का नाम भरा। उसके बाद उसके फादर का नाम, उसकी मम्मी का नाम, क्या नाम है उन नाम हमें बिल्कुल सही तरीके से भरना होगा। डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद जेंडर मेल या फीमेल जो कोई भी है। आधार कार्ड अभी भर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। और उसके बाद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन पे OTP आएंगे दोनों पर, उसके बाद ही फॉर्म हमारा आगे सबमिट होगा और वेरीफाइड होगा। इससे एनीवन हमारा फॉर्म सबमिट नहीं होगा। और जिस पे स्टार मार्क है जिस कॉलम पे वो हमारा भरना अनिवार्य है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है जिस पे स्टार मार्क है। बाकी कोई कॉलम हमारे लिए भरना कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो हमें पहले ईमेल आईडी होनी चाहिए हमारे पास और फ़ोन नंबर होना चाहिए जिस पे हमारा OTP जा सके। जब हम ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों भर देंगे इसमें, उसके बाद हमारे पास आगे जो ऑप्शन होगा जनरेट OTP, उसको हम ज़रूर भरें। याद रहे ईमेल आईडी एक फॉर्म में केवल एक बार ही यूज होगी, जो कि आपको उस फॉर्म में यूज कर लेंगे। उसके बाद दोबारा आप उस ईमेल आईडी को उस दूसरे फॉर्म के लिए यूज नहीं कर सकते। एक फॉर्म दिल्ली ओपन के एक फॉर्म में आप एक ही ईमेल आईडी यूज कर पाएंगे। और उसके बाद आप जनरेट OTP क्लिक करें। जनरेट OTP पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक OTP आएगा आपके फ़ोन पर और आपके ईमेल आईडी पर। जब आपकी ईमेल आईडी पे और फ़ोन पे जब OTP आ जाए, आप उस OTP को याद रखें। ये जो फ़ोन नंबर मैंने आपको बताया है, ईमेल आईडी फ़ोन नंबर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस पे हमारी OTP आती है जिससे हमारा फॉर्म वेरीफाइड होता है, हमारी ईमेल आईडी वेरीफाइड होगी। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हमारा फॉर्म आगे वेरीफाइड होगा। इससे पहले हमारा कोई फॉर्म, ये दिल्ली ओपन का फॉर्म हमारा वेरीफाइड नहीं होगा। उसके बाद हम जाकर क्या करेंगे, जनरेट OTP। हमारा OTP मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी दोनों पर आ जाएगा। हमें पहले ईमेल आईडी का OTP भरना है, जो हमारी ईमेल आईडी पे इनबॉक्स में, ईमेल आईडी के जो इनबॉक्स होता है उसके ऊपर ईमेल आईडी पे मिलेगा।
देखते हैं कैसे। देखें, हमें हमारी मेल आईडी अभी खुली हुई है। उसमें हमने देखा पहले वाला जो कॉलम आएगा उसमें इनबॉक्स होता है। इनबॉक्स में जाकर हमने देखा ईमेल आईडी हमारी, तो हमारा पहला NIOS टीम के नाम से जो OTP आया हुआ है उस OTP को यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और वहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे। ये हमारा पेस्ट हो। उसके बाद मोबाइल नंबर पे जो OTP आया है, जो आपने मोबाइल नंबर उसके अंदर डाला था, उस OTP को आप इसके अंदर डाल दें ताकि आपको आगे इस फॉर्म को वेरीफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद हमारा फॉर्म वेरीफाइड हो गया। उसके बाद हम अगला कॉलम खोलेंगे। हमारी मेल आईडी वेरीफाइड हो चुकी है। उसके बाद हमारा स्टेपों में जाकर देखेंगे कितने स्टेप है हमारे इस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए। तो हम देखते हैं टोटल 6 स्टेप है। पहला बेसिक डिटेल का स्टेप है, दूसरा हमारा अदर डिटेल है, तीसरा सब्जेक्ट, उसके बाद स्टडी सेंटर, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड, उसके बाद रिव्यू। ये 6 स्टेपों में हमारा फॉर्म कंप्लीट होगा। उसके बाद हमारा NIOS का जो रिव्यू होगा उसमें हम पूरा फॉर्म कंप्लीटली देख सकेंगे कि हमारा फॉर्म कोई गलत या कोई अलग कोई चीज़ हमें यूज़ तो नहीं की गई जिसमें कोई गलती हुई हो। तो रिव्यू में जब हम जाकर देख लेंगे। तो अब हमारा बेसिक डिटेल पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। बेसिक डिटेल में हमारा नाम, फादर नेम तो कंप्लीट हो चुका। अभी एड्रेस डिटेल और कंप्लीट करनी है। एड्रेस में हाउस नंबर भरना हो तो भर दें आप, कोई ज़रूरी नहीं है। नियर बाई, आपके पास कोई भी जगह नज़दीक में कोई लगती है उसको भर सकते हैं आप। एनीवन नहीं, कोई ज़रूरी भी नहीं है। नियर बाई कोई भी लिख सकते हैं आप। नियर आपका कोई मंदिर लगता है, कोई धर्मशाला लगती है, कोई भर सकते हैं आप। आपका विलेज का नाम, आपका विलेज क्या है, उसके बाद आपका स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका पिन कोड, क्या पिन कोड आपका। टेलीफोन नंबर हो तो आप डाल सकते हैं, एनीवन कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आप कोरस्पोंडेंस एड्रेस को आप कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद उसके बाद आप अगले स्टेप में जाएं, अदर इन्फॉर्मेशन पे। अगला कॉलम अपना का सोशल क्राइटेरिया जो होता है हमारा उसमें भरें। सोशल जो कैटेगरी होती हैं उनमें, जैसे SC, जनरल, ST, OBC जो भी भरें आप भरें, क्योंकि इनमें भी जनरल, SC, BC और ST में कुछ फीस का छूट होती है। उसके बाद आप डिसएडवांटेज नहीं है, हैंडीकैप्ड वगैरह कुछ भी हो वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद एक्सर्विसमैन तो नहीं है वो भरें। उसके बाद मीडियम आपकी क्या है, हिंदी, इंग्लिश जो भी है डाल दें। उसके बाद ऑर्फन का मतलब होता है आप अनाथ तो नहीं हैं, तो आप नॉट एप्लीकेबल करें। नहीं है तो गार्जियंस में आपको जरूरी नहीं है। प्रीवियस क्वालिफिकेशन 10वीं, 6ठी, 7वीं जो भी आपकी कुछ भी है। 10वीं के लिए अप्लाई करें तो 6ठी, 7वीं पहली जो भी है आप डाल सकते हैं उसके अंदर। और उसके बाद प्रीवियस क्वालिफिकेशन पास कंपार्टमेंट जो भी है आप उसमें कर दें और कम्प्लीटली आगे बढ़ें। उसके बाद पार्ट एडमिशन ड्यूल इन्वॉल्वमेंट इसको नो ही रखें। इसको आपको कुछ भी नहीं इसमें चेंजमेंट करना है, इसको नो रखें। उसके बाद अगला कॉलम आता है आपका डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन के लिए आप इसको सबमिट करने के लिए कहा जाता है। आपने जो जो डिटेल दी है वो आपकी सही है या नहीं है, उसके बाद आप इसको डाल दें और इस टिक मार्क करें इसके ऊपर, कॉलम के ऊपर, डिक्लेरेशन वाले पर। जब डिक्लेरेशन वाले कॉलम पर आप टिक मार्क करेंगे उसके बाद आपके सामने जस्ट उसी में नेक्स्ट का ऑप्शन होगा। उस नेक्स्ट वाले ऑप्शन को आप क्लिक करें। नेक्स्ट करने के बाद आपका बेसिक डिटेल का जो कॉलम है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद ऑप्शनल डिटेल होती है वो डालनी होगी। अभी नॉट एप्लीकेबल करें पहले वाले में डिसएडवांटेज ग्रुप में। उसके बाद मदर लैंग्वेज आपकी हिंदी बने जो भी आपकी। उसके बाद नेशनलिटी क्या है आपकी, इंडियन है। उसके बाद रिलीजन, आप रिलीजन में क्या है, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख जो भी हैं आप डालें अपना ना। और उसके बाद फादर की क्या क्वालिफ़िकेशन है, मम्मी की क्या क्वालिफ़िकेशन है वो डालें। उसके बाद आपका रेजिडेंस एरिया क्या है, आप रूरल हैं क्या है, आप ज्योग्राफी एरिया क्या है आपका वो डालें आप। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट, आप कोई कर्मचारी तो नहीं है गवर्नमेंट, तो अनएम्प्लॉयमेंट करें, नहीं है तो। उसके बाद एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटी क्या है आपकी, तो आप इसमें एनी अदर करें। आपकी एनुअल इनकम क्या है फैमिली की वो डालें। आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड पर्सन तो नहीं हैं, आप हैं तो आप उसके अंदर डालें, किंतु आपको उसका प्रूफ देना होगा आगे। तो नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के बाद आपको सब्जेक्ट चूज करने हैं।
सब्जेक्ट चूज करने में आपको एक बात बहुत इंपॉर्टेंट याद रखनी है हमें। सब्जेक्ट का हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमें इसमें सब्जेक्ट थोड़ा ध्यान करके देखने हैं और अच्छे प्रकार से डालने हैं। सब्जेक्ट डालने में हमें कोई गलती नहीं करनी है। जो सब्जेक्ट हमारे रिक्वायरमेंट हैं उन सब्जेक्टों को हम अच्छी प्रकार रीड करके फिर डालें कि कोर्स ग्रुप ए में क्या डालना है और कोर्स ग्रुप बी में हमें क्या डालना है। तो कोर्स ग्रुप ए और बी को हमें इसको कुछ नहीं चढ़ना। और एक बात याद रखें, अप्लाई फॉर टीओसी इसको नो रखें। इसके लिए आपको कोई ऑप्शन यस या नो को नो ही रखिए, इसमें यस का ऑप्शन न करें। याद रहे, फिर से बताता हूँ आपको, कोर्स ए में 2 सब्जेक्ट और कोर्स बी में 3 सब्जेक्ट। 10वीं में केवल 5 सब्जेक्टों को ही चुनें। मैथ और साइंस इम्पोर्टेंट है और हिंदी और इंग्लिश कंपलसरी है। एक सब्जेक्ट आपको अलग से चूज करना है। पहला सब्जेक्ट अपना इंग्लिश ए ग्रुप में, दूसरा हिंदी, 2 सब्जेक्ट हमने चूज कर लिए इसमें। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि कोर्स ए बी में हमें कोई भी सिलेक्ट नहीं करना। उसके बाद कोर्स बी में हमें 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं। जो भी आपका 10वीं में आपको लगते हैं भी, होम साइंस, साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, जो भी आप भरना चाहें वो भर सकते हैं, लेकिन साइंस और मैथमेटिक्स को ज़रूर भरें क्योंकि आगे भविष्य में आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है साइंस और मैथ। इसलिए आप साइंस और मैथ को ज़रूर भरें क्योंकि मैथ के बगैर आपको कहीं पर भी एडमिशन जल्दी नहीं मिलता। इसलिए मैथ, साइंस और तीसरा सब्जेक्ट आपका होम साइंस, फिजिकल, जो भी आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। और उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप करें। नेक्स्ट स्टेप में आने के बाद आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप किया हमें, नेक्स्ट स्टेप में आपको आते ही साथ स्टडी सेंटर भरने हैं। डिस्ट्रिक्ट जो आपने भरा है उसी डिस्ट्रिक्ट में आपको स्टडी सेंटर भी चूज करने हैं। जैसे आपको डिस्ट्रिक्ट में आपके नज़दीक, जो आपके गांव के नज़दीक जो लगता है डिस्ट्रिक्ट, 10 या 15 किलोमीटर के दायरे में, 20 या 30 किलोमीटर के दायरे में जो आपका स्टडी सेंटर लगता है, आप उनमें से केवल 3 स्टडी सेंटरों को चूज करें और ऐसे स्टडी सेंटर को चूज करें जो आपको आने जाने में दिक्कत ना हो, ताकि कल आपके जब असाइनमेंट हो उसमें तो आपको असाइनमेंट देने में दिक्कत न हो, क्योंकि नज़दीक में आप जाकर असाइनमेंट आराम से जाकर दे आ सकते हैं। 3 स्टडी सेंटर को चूज करना आपको अनिवार्य है। 3 स्टडी सेंटर को जरूर चूज करें, पहला, दूसरा और तीसरा। और एक बात और इम्पोर्टेंट यही है, स्टडी सेंटर जो आप भरेंगे, जिस स्टडी सेंटर में आपका प्रैक्टिकल या फिर आपका असाइनमेंट आएगा, उसी में आपकी लास्ट में जब आप पास हो जाओगे, आपके पास ईयर की जो सर्टिफिकेट आएगी वो उसी स्टडी सेंटर में आएगी। ध्यान रखने वाली बात यही है कि स्टडी सेंटर में आपकी क्या आएगी, मार्कशीट आएगी। और तो आप ध्यान से भरें स्टडी सेंटर। 3 सेंटर भरने हैं आपको। किसी भी एक पर जाकर पहले पर एक पर क्लिक करें, पहला चूज होने के बाद दूसरे नंबर पर 2 पर क्लिक करें और तीसरा चूज होने के बाद आप तीसरे पर क्लिक करें। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका ऑप्शन ओके का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद दूसरे पर आप क्लिक करेंगे तो आप दूसरे पर ऑप्शन पे जब आपने चूज किया, सर्च कर भी कर सकते हैं, Ctrl+F करके आप सर्च करें अपने स्टडी सेंटर को और अपने स्टडी सेंटर को आप भरें। उसी प्रकार से तीसरे नंबर को भी ऐसे चूज करके आप भर सकते हैं। स्टडी सेंटर आर ए मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, क्योंकि इस बारे में बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि इसमें हमारी लास्ट में सर्टिफिकेट आती है। आइए हम अगला स्टेप करते हैं, फ़ोटो और साइन का। फ़ोटो और साइन, फ़ोटो देखिए हमें साइज़ दिया हुआ है 1 MB की साइज़ फ़ोटो हो, कोई भी साइज़ फ़ोटो यानी कि 1 MB के बीच में होनी चाहिए, 1 MB से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो आप उस हिसाब से अपनी फ़ोटो को साइज़ के हिसाब से कर लें। फ़ोटो साइज़ आप एडोब फोटोशॉप में या फिर माइक्रोसॉफ्ट पिक्चर मैनेजर में भी कर सकते हैं, पेंट में जाके कर सकते हैं। फ़ोटो का साइज़ बिल्कुल 1 MB से कम रखें ताकि आपको फ़ोटो को लगाने में दिक्कत ना हो। फ़ोटो साइज़ इतना ज़्यादा वो नहीं होता कि आप ये लगता है कि आपको फ़ोटो काटने में ज़्यादा दिक्कत आती है। तो आइए आगे मैं आपको बताऊंगा आप फ़ोटो साइन कैसे काटते हैं, लेकिन पहले आप इस दिल्ली ओपन वाले जो फॉर्म है आप इसमें पूरा फॉर्म कंप्लीट कर लें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म के बाद फ़ोटो और साइन आप किस प्रकार से एडोब फोटोशॉप में और पिक्चर मैनेजर में कैसे आपको उसको काटना है।
यही बात एक और है कि फ़ोटो और साइन किसी भी फॉर्म भरने में आपको ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर फ़ोटो और साइन आपको काटने आते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। किसी भी फॉर्म को भरने में, चाहे वो दिल्ली ओपन का फॉर्म हो या कोई रिक्वायरमेंट का फॉर्म हो या फिर किसी भी प्रकार का फॉर्म हो, आप उसको भरने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो अभी आपको ये नाम का जो साइन आया हुआ है, इसमें फ़ोटो में नाम साइन नहीं दिखाई दे, लेकिन इसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका अपलोड हो गया, समझो वो अपलोड हो गया। आप जब आप इसका प्रीव्यू देखेंगे तो आपको पूरा साइन उसमें दिखा देगा। आप इसको पिक्चर मैनेजर में जाकर ऐसे इसका साइज़ कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। एडिट पिक्चर में जाएँ और रीसाइज़ में जाकर इसका साइज़ ऊपर नीचे कर सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी आपका साइज़ लगता है आप वो कर सकते हैं। ज़्यादा दिक्कत नहीं होती फ़ोटो साइन में। अब आप अपना फ़ोटो साइन बिल्कुल कंप्लीटली ईजी तरीके से इसको लगा सकते हैं। फ़ोटो और साइन हो गए हमारे। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं। जो अपने डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट आपको मैंने बताया था, 10वीं कर रहे हैं तो आपको अपना आधार कार्ड और एसएलसी 7वीं 5वीं 6वीं का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो या फिर जन्म प्रमाण पत्र हो, इनमें से 2 डॉक्यूमेंट आपका अनिवार्य है, आधार कार्ड और राशन कार्ड। अगर आपने राशन कार्ड का नंबर डाला है तो राशन कार्ड का नंबर डालें। अगर आपने कैटेगरी सिलेक्ट की है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट डालें। उसके बाद अपना डोमिसाइल है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करें। मेन इंपॉर्टेंट क्या है, अगर आपका रोल नंबर आपको चाहिए, आपका ये चाहें कि आपका डॉक्यूमेंट, आपका जो दिल्ली ओपन का फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो, तो आप एक बात को ज़रूर ध्यान दें। वो बात है ये कि पहला फ़ोटो और साइन बिल्कुल क्लियरली लगाएं। दूसरा डॉक्यूमेंट में क्या, आधार कार्ड। नंबर 2 एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो होती है वो लगाएं। तीसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आपकी कास्ट के हिसाब से आपने जो लगाया है कास्ट सर्टिफिकेट लगाएं। तीसरा डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड है, इम्पोर्टेंट है, लगा सकते हैं लगाना चाहे तो, क्योंकि इससे आपका रोल नंबर आने में भी मदद होगी। और उसके बाद आपका डोमिसाइल लगाना चाहते हैं, डोमिसाइल लगा सकते हैं, उससे आपका एड्रेस प्रूफ हो जाएगा। और आपने जो राशन कार्ड से आपका फॉर्म स्टार्ट किया था तो आप उसमें राशन कार्ड भी ज़रूर लगाएं। राशन कार्ड लगाने के बाद आपका जो फार्म होगा वो राशन कार्ड, जो आपने स्टार्टिंग में राशन कार्ड का नंबर डाला था, वो आपका हेल्पफुल रहेगा। डॉक्यूमेंट लगाने के बाद जब आप अपलोड डॉक्यूमेंट कर देंगे तो मेन बात क्या है इसमें, आपको ये नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया अपने आप। पहले क्या होता था दिल्ली ओपन में, डॉक्यूमेंट लगाए नहीं जाते थे, केवल फॉर्म भरा जाता था और उसके बाद आपको डाकखाने के द्वारा यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा डॉक्यूमेंट और आपका फॉर्म लगाकर आपको भेजना पड़ता था। लेकिन अब दिल्ली ओपन ने बिल्कुल आसान तरीके से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड करो अपने, और वहाँ पर दिल्ली ओपन डिपार्टमेंट के आपको भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल अपना फॉर्म फिल करें अच्छी प्रकार से, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, फ़ोटो और साइन अच्छी प्रकार से लगाएं, और आपको कोई भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है डिपार्टमेंट के पास भेजने की कि दिल्ली ओपन में आपको कोई डॉक्यूमेंट भेजने जाए। इसलिए आप ध्यान रखें, कोई भी फॉर्म भरने के बाद दिल्ली ओपन का आपको डॉक्यूमेंट भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी दलाल के चक्कर में आकर फॉर्म न भरवाएं, क्योंकि दलाल आपके पास फॉर्म भरने के 5,000 या 7,000 रुपये ले जाएगा और आसान तरीके से आपका फॉर्म भरा जाएगा। 1200-1300 रुपये में आपका रोल नंबर आ जाएगा। आराम से स्टडी सेंटर में जाकर असाइनमेंट दें, और असाइनमेंट देने के बाद आपका प्रैक्टिकल, जो आपने प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट भरे हैं, प्रैक्टिकल आ जाएगा। मैथ और साइंस की 10वीं में प्रैक्टिकल होती है। अगर और अदर से सब्जेक्ट प्रैक्टिकल के लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये देखिएगा, अब अपना लास्ट स्टेप आ गया है रिव्यू का। रिव्यू आने के बाद हमें पता चलता है कि हमें रिव्यू क्या करता है, हमें ये बताएगा कि हमने जो डिटेल भरी है वो सही भरी है नहीं भरी है। हम देखते हैं लास्ट हमारा ये कॉलम है जिसमें हम कुछ भी चेंजमेंट कर सकते हैं। लास्ट तक नाम डिटेल चेक कर ली हमने, एड्रेस डिटेल चेक कर लिया, उसके बाद हमारी डेट ऑफ बर्थ, 10वीं क्लास के लिए अप्लाई किया सब्जेक्ट, उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए हैं, उसके बाद नीचे कॉलम में फ़ीस है, क्या क्या फ़ीस, कितनी फ़ीस लगी है हमारी, वो फ़ीस आ जाएगी। डॉक्यूमेंट हमारे जो जो डॉक्यूमेंट आप देना चाहें देख सकते, देखो हमारे साइन दिखाई नहीं दे रहा था लेकिन हम साइन दिखाई दे रहा है बिल्कुल साफ। फ़ोटो और डोमिसाइल, और उसके बाद हमारी कास्ट सर्टिफिकेट और स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये जो जो हमने डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड किए हैं वो डॉक्यूमेंट बिल्कुल साफ और क्लियर और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपलोड करें, ताकि आपको आगे आपका एडमिशन रिजेक्ट ना हो। और उसके बाद हम नेक्स्ट कॉलम पर करके अपनी फ़ीस को सबमिट करें। आप आईसीआईसीआई पे बैंक से कटवाना चाहते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। आप अपने डेबिट कार्ड से काट सकते हैं, आप अपने नेट बैंक
अपनी फीस आराम से काट सकते हैं। आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, किसी भी कार्ड से आप पेमेंट कर सकते हैं। यूपीआई ऐप से भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। आप किसी भी बैंक से, एसबीआई हो, आईसीआईसी हो, एचडीएफसी हो, किसी भी एटीएम से, नेट बैंकिंग से, यूपीआई से, इतना आसान तरीका कर दिया है ऑनलाइन पेमेंट करने का। बिल्कुल मानो पहले बिल इतनी दूर दूर तक लाइन लगती थी बैंक में चालान कटवाने के लिए, अब तो ऑनलाइन में 5 सेकंड में चालान कट जाता है। आप खुद काट सकते हैं, कोई अब किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। आप घर बैठकर ऑनलाइन अपना काम खुद कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर